Hello everyone, welcome back. So let's start our problem discussion for mole concept. I hope you must have completed the mole concept test by now. कुछ प्रॉब्लम्स को हम डिटेल में डिस्कस करेंगे और कुछ प्रॉब्लम्स को हम शॉर्ट में डिस्कस करेंगे बिकॉज दिस इज द सेकंड प्रैक्टिस शीट ऑफ द मोल. तो आई थिंक अब आपको काफी कुछ आइडिया आ गया होगा कि मोल रिलेटेड प्रॉब्लम्स को कैसे सॉल्व करना होता है. चलो प्रॉब्लम डिस्कशन स्टार्ट करते हैं एंड व्हाइल स्टार्टिंग विद द प्रॉब्लम डिस्कशन फर्स्ट क्वेश्चन वन व्हाट इट इज सेइंग. इसमें आपको क्वेश्चन में बेसिकली गिवन क्या है. आपको यहां पे गिवन है वॉल्यूम इन एमएल और आपको फाइंड करना है नंबर ऑफ मॉलिक्यूल. तो क्या टेक्निक अप्लाई करोगे. हमें वॉल्यूम ऑफ गैस, जो वॉल्यूम ऑफ गैस हमारे पास है, इस वॉल्यूम इन गैस को हमें कन्वर्ट करना है मोल में और मोल से फाइंड करना है नंबर ऑफ मॉलिक्यूल. नाउ सिंपल आइडिया क्या होता है, वॉल्यूम को मोल में कन्वर्ट करने के लिए वी डिवाइडेड बाय 22.4 अगर वॉल्यूम लीटर में है तो, और फिर मोल को नंबर में कन्वर्ट करने के लिए वी विल सिंपली मल्टीप्लाई टू द एवोगैड्रो नंबर. ठीक है ना. तो ये हमारे क्वेश्चन की सॉल्विंग टेक्निक रहेगी. ठीक है. अब इस टेक्निक को हम सिंगल स्टेप में भी अप्लाई कर सकते हैं. सिंगल स्टेप में कैसे अप्लाई करेंगे देखो. तो हमारे पास है मोल के थ्रू, इस मोल के थ्रू हमें वॉल्यूम ऑफ गैस को, वॉल्यूम ऑफ गैस एट एसटीपी, इस वॉल्यूम को रिलेट करना है नंबर ऑफ मॉलिक्यूल के साथ में. ठीक है. तो व्हाट वी नीड टू डू इज, वॉल्यूम का मोल के साथ रिलेशन क्या है, मोल इज इक्वल टू वॉल्यूम इन गैस, वॉल्यूम ऑफ गैस अगर लीटर में है तो डिवाइड बाय 22.4 और अगर हमारे पास ये मिलीलीटर में है, अगर ये वॉल्यूम हमारे पास मिलीलीटर में है तो डिवाइडेड बाय 22,400 ml. ठीक है. नंबर ऑफ पार्टिकल को आप मोल में कैसे कन्वर्ट करते हो, डिवाइडेड बाय द एवोगैड्रो नंबर. ठीक है. सो ये बेसिक आइडिया हमारे पास है. तो मोल इज इक्वल टू volume of the gas is 1.12 into 10 raised to the power minus 7 divided by वॉल्यूम मिलीलीटर में दिया हुआ है तो डिवाइडेड बाय 22,400 इज इक्वल टू नंबर ऑफ पार्टिकल्स. तो नंबर ऑफ पार्टिकल हमारे पास है, फाइंड करना है x डिवाइड बाय एवोगैड्रो नंबर विच इज 6.022 into 10 raised to the power 23. I hope the concept should be clear. चलो next question. Volume occupied by 2.4 gram gas. Previous question में हमने relate किया था वॉल्यूम को नंबर ऑफ पार्टिकल्स के साथ. इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में हमें रिलेट करना है वेट ऑफ सब्सटेंस को वॉल्यूम के साथ. तो सेम थिंग मोल का रिलेशन यूज करेंगे. तो वॉल्यूम डिवाइड बाय 22.4 एंड वेट डिवाइड बाय मॉलिक्यूलर वेट. वॉल्यूम डिवाइड बाय 22.4 इज इक्वल टू मोल. ठीक है. एंड वेट डिवाइड बाय मॉलिक्यूलर वेट दैट इज ऑल्सो इक्वल टू मोल. तो डायरेक्ट रिलेशन क्या हो गया, मोल इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ द गैस in liter at STP for gas divided by 22.4 is equal to the weight in gram upon molecular weight. Now the simple relation is, आपके पास वॉल्यूम आपको फाइंड करना है, that is the thing you need to find. वेट आपको गिवन है, कितना है 2.4 ग्राम है. मॉलिक्यूलर वेट, जो मॉलिक्यूलर वेट का कंसेप्ट है वो कहां से आएगा, मॉलिक्यूलर वेट इज इक्वल टू वेपर डेंसिटी इनटू 2 से आपको मॉलिक्यूलर वेट मिल जाएगा. दिस रिलेशन वी हैव डिस्कस्ड इन द प्रीवियस प्रैक्टिस शीट. वेपर डेंसिटी 2 into 2 is equal to molecular weight.
तो सिंपल है, वॉल्यूम x डिवाइडेड बाय 22.4 इज इक्वल टू 2.4 वेट डिवाइड बाय मॉलिक्यूलर वेट। वेपर डेंसिटी है 11.2, तो 11.2 इंटू 2 इज इक्वल टू 22.4 विल बी इक्वल टू मॉलिक्यूलर वेट ऑफ द सब्सटेंस। तो मॉलिक्यूलर वेट कितना आएगा 22.4। सो सिंपल, ये 22.4, तो x इज इक्वल टू 2.4। सो x का वैल्यू कितना आएगा 2.4। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 3, विच ऑफ द फॉलोइंग कंटेन्स लीस्ट नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। दिस टाइम फर्स्ट क्वेश्चन में हमने क्या किया था, वॉल्यूम और नंबर रिलेशन को यूज किया था। सेकंड क्वेश्चन में हमने वॉल्यूम और मास रिलेशन को यूज किया था। इस क्वेश्चन में हम मास को नंबर से रिलेट करेंगे। तो फर्स्ट 3 प्रॉब्लम्स आर यूजिंग द टोटल कोरिलेशन बिटवीन द मोल कंसेप्ट थिंग्स। ठीक है, वेल यहां पे वेट दिया हुआ है, मोल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल कंपेयर करना है। ठीक है, तो मोल इज इक्वल टू नंबर डिवाइडेड बाय एवोगैड्रो नंबर इज इक्वल टू वेट डिवाइड बाय मॉलिक्यूलर वेट। तो जब हम गिवन वेट को मॉलिक्यूलर वेट से डिवाइड करेंगे, जब गिवन वेट को मॉलिक्यूलर वेट से डिवाइड करेंगे तो हमें मिलेगा मोल, और मोल के बेसिस पे हम नंबर्स को फाइंड कर सकते हैं या कंपेयर कर सकते हैं। सिंपल रिलेशन है, मोल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द नंबर ऑफ पार्टिकल। एज द मोल डिक्रीजेस, दैट मीन्स द नंबर ऑफ पार्टिकल्स आर डिक्रीजिंग। ठीक है, तो सिंपल है, आपको यहां पे सब जगह पे क्या करना है, वेट इन ग्राम डिवाइड बाय मॉलिक्यूलर वेट। कार्बन डाइऑक्साइड का मॉलिक्यूलर वेट 44, वेट इन ग्राम डिवाइड बाय मॉलिक्यूलर वेट। मीथेन का मॉलिक्यूलर वेट 16, वेट इन ग्राम डिवाइड बाय मॉलिक्यूलर वेट, इसका मॉलिक्यूलर वेट 17, वेट इन ग्राम अपॉन मॉलिक्यूलर वेट 32 प्लस 32, 16 इंटू 2 32, दैट कम्स टू 64। इससे मोल आ जाएगा, लोअर द नंबर ऑफ मोल्स, लोअर विल बी द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। दिस इज अ वेरी गुड क्लासिकल क्वेश्चन। अच्छा क्वेश्चन है, थोड़ा कंसेप्ट यूज करना है। हमारे पास 2 एलिमेंट है, ए और बी, और सपोज ए का एटॉमिक वेट है x और बी का एटॉमिक वेट है y, और ये 2 कंपाउंड बनाते हैं। एक कंपाउंड इनका बनता है B2A3, दूसरा कंपाउंड बनता है B2A। हमें यह फाइंड करना है कि ए और बी के एटॉमिक वेट्स क्या होंगे। क्या फाइंड करना है, ए और बी के एटॉमिक वेट्स क्या होंगे। हमें कुछ इंफॉर्मेशंस दी हुई है, जैसे हमें फॉर्मूला गिवन है, और हमें यह गिवन है कि 0.5 मोल का वेट 9 ग्राम, और B2A के अंदर 0.1 मोल का वेट 10 ग्राम। तो इस क्वेश्चन में हम 2 कंसेप्ट यूज करेंगे, कंसेप्ट्स रिक्वायर्ड। फर्स्ट कंसेप्ट, sum of atomic weight is equal to molecular weight, और ये हो गया फर्स्ट कंसेप्ट। और सेकंड कंसेप्ट हम यूज करेंगे, विच इज ग्राम मॉलिक्यूलर मास इज इक्वल टू मास ऑफ 1 मोल सब्सटेंस। 1 मोल सब्सटेंस का जो मास होता है हम उसको बोलते हैं ग्राम मॉलिक्यूलर मास। तो ये दोनों कंसेप्ट यूज किया, तो देखो रिलेशन क्या आएगा हमारे पास। फर्स्ट केस में इक्वेशन क्या बनेगी, तो फर्स्ट केस में कंपाउंड कौन सा है, फर्स्ट केस में हमारे पास जो कंपाउंड है वो है B2A3। तो B2A3 का जो फर्स्ट कंसेप्ट लगाओ, सम ऑफ एटॉमिक मासेस। तो B का एटॉमिक मास कितना है y, तो 2 टाइम्स ऑफ y, प्लस A का एटॉमिक मास कितना है x, 3 टाइम्स ऑफ x, इज इक्वल टू मॉलिक्यूलर वेट ऑफ B2A3। ये बन गई इक्वेशन 1। सेकंड, B का एटॉमिक मास कितना है y, तो 2 टाइम्स ऑफ y
प्लस ए का एटॉमिक मास है x प्लस x इज इक्वल टू एटॉमिक मास ऑफ B2A, right? This is equation 2. Now if I know the molecular mass, अगर मुझे मॉलिक्यूलर मास मिल जाएंगे तो मैं इक्वेशन 1 और 2 को सॉल्व करके x और y का वैल्यू फाइंड कर लूंगा। अब सिंपल लॉजिक देखो, दूसरा कंसेप्ट काम आएगा आपको मॉलिक्यूलर मास फाइंड करने के लिए। फॉर B2A3, B2A3 के लिए क्या कंसेप्ट लगेगा? B2A3 के लिए कंसेप्ट लगेगा वेट ऑफ 1 मोल इज इक्वल टू ग्राम मॉलिक्यूलर मास। अभी हमारे पास है 0.05 मोल। 0.05 मोल का वेट कितना है? 0.05 मोल ऑफ B2A3 के 0.05 मोल का वेट कितना है? दैट इज गिवन इक्वल टू 9 ग्राम। और B2A के 0.1 मोल का वेट है 10 ग्राम। ठीक है, तो 0.05 मोल इज इक्वल टू 9 ग्राम। सो 1 मोल इज इक्वल टू 0.05 डिवाइडेड बाय, सॉरी, दिस विल बी 9 डिवाइडेड बाय 0.05, तो हमारे पास आ जाएगा 9 डिवाइडेड बाय 0.05, दैट इज इक्वल टू 180 ग्राम पर मोल। ये आपके पास आ गया मॉलिक्यूलर मास ऑफ 1, यानी इसका वैल्यू मिल गया। B2A3 का मॉलिक्यूलर मास आपके पास कितना आया? 180। सिमिलरली इसका भी मास फाइंड कर लेते हैं। तो इसका मास कैसे आएगा? फॉर B2A, B2A के लिए क्या होगा? हमारे पास है 0.1 मोल। 0.1 मोल इज इक्वल टू 10 ग्राम। सो 1 मोल विल बी इक्वल टू 1 हमें फाइंड क्या करना है? 1 मोल। तो 1 मोल विल बी इक्वल टू 10 डिवाइडेड बाय 0.1। इसका मतलब दैट इज इक्वल टू 100 ग्राम। ठीक है, तो अब इक्वेशन 1 2 को सॉल्व करते हैं। तो इक्वेशन 1 2 को कलेक्टिवली सॉल्व किया तो हमारे पास क्या आया? इक्वेशन 1 में 2y प्लस 3x इज इक्वल टू 180, और दूसरे केस में 2y प्लस x इज इक्वल टू 100। अब इक्वेशन 1 माइनस इक्वेशन 2, इसको सब्ट्रैक्ट किया तो दिस विल बी कैंसल्ड। सो हमारे पास क्या आएगा? 2x इज इक्वल टू 80, तो x इज इक्वल टू 40। अब इस 40 को आप किसी भी इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट कर दो। लेट्स से इक्वेशन 2 में सब्स्टिट्यूट किया तो आपको मिलेगा y इज इक्वल टू 30। इसका मतलब x का जो एटॉमिक वेट होगा वो होगा 40 और y का जो एटॉमिक वेट होगा वो होगा 30। सो दैट इज 40 एंड 30। ठीक है, सो दिस इज द सिंपल प्रॉब्लम। थोड़ा सा कंसेप्ट है, 2 कंसेप्ट यूज किए हमने। होप दिस इज क्लियर। नेक्स्ट, अगेन वेट और नंबर का रिलेशन है, इसको शॉर्ट में सॉल्व कर लेते हैं। मोल के थ्रू वेट को और नंबर को रिलेट कर सकते हैं। क्या रिलेशन होता है? वेट इज इक्वल टू, मोल इज इक्वल टू वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट इज इक्वल टू नंबर डिवाइडेड बाय एवोगैड्रो नंबर, नंबर डिवाइडेड बाय एवोगैड्रो नंबर। ठीक है, तो वेट कितना है आपके पास? 4.25,
और अमोनिया का मॉलिक्यूलर वेट यूज करना है। अमोनिया का मॉलिक्यूलर वेट कितना होता है 17 इज इक्वल टू नंबर ऑफ पार्टिकल x डिवाइड बाय एवोगैड्रो नंबर 6.022 इंटू 10 रेज़ टू द पावर 23। तो इसको सॉल्व करेंगे तो दिस विल बी इक्वल टू 1/4। तो x इज इक्वल टू 6.022 इंटू 10 रेज़ टू द पावर 23 डिवाइड बाय 4। ठीक, सिंपल प्रॉब्लम है, डायरेक्ट फॉर्मूला बेस है। नेक्स्ट, अमोनिया का वेपर डेंसिटी गिवन है सॉरी, दिस इज द गिवन इंफॉर्मेशन अमोनिया का सॉरी, और 85 ग्राम अमोनिया का वॉल्यूम कितना होगा, मतलब मास वॉल्यूम रिलेशन यूज करना है। सो मोल इज इक्वल टू वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट इज इक्वल टू वॉल्यूम डिवाइड बाय 22.4। सिंपल रिलेशन यूज करेंगे तो क्या होगा, चलो फटाफट वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो। वेट कितना दिया हुआ है 85 ग्राम, सब्सटेंस का वेट कितना है आपके पास 85 ग्राम है। वैसे तो आपको अमोनिया का मॉलिक्यूलर वेट पता है 14 + 3 इज इक्वल टू 17, वो वेपर डेंसिटी के थ्रू भी फाइंड कर सकते हैं, वेपर डेंसिटी इंटू 2 इज इक्वल टू मॉलिक्यूलर वेट। ठीक है, तो मॉलिक्यूलर वेट आपको पता है, फॉर्मूला से भी पता है और वेपर डेंसिटी से भी पता है, दैट विल बी इक्वल टू 17 वॉल्यूम x डिवाइडेड बाय 22.4। ठीक है, तो इसको सॉल्व करेंगे तो ये क्या होगा, दिस विल बी इक्वल टू 5। तो x इज इक्वल टू 5 टाइम्स ऑफ 22.4 लीटर, ये आपको आ जाएगा सिंपल वॉल्यूम। ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। एटॉमिक मास ऑफ एन एलिमेंट इज 27। एक एलिमेंट है m, उसका जो एटॉमिक वेट है वो है 27, उसकी वैलेंसी है 3। वेपर डेंसिटी फाइंड करना है, किसका वेपर डेंसिटी फाइंड करना है, उसके वॉलेटाइल क्लोराइड का। मतलब m जो है, m का क्लोराइड के साथ कंपाउंड बनता है। अब क्लोरीन का वैलेंसी है 1 और क्लोराइड का मतलब होता है Cl-1। अगर ये नेगेटिव है तो ये पॉजिटिव होगा, इसकी वैलेंसी कितनी है +3, तो इसका कंपाउंड क्या बना MCl3, कंपाउंड बना MCl3। और इस कंपाउंड MCl3 के अंदर आपको पूछा है कि इसका वेपर डेंसिटी क्या होगा, तो वेपर डेंसिटी इंटू 2 इज इक्वल टू मॉलिक्यूलर वेट। इन अदर वर्ड्स वेपर डेंसिटी इज इक्वल टू मॉलिक्यूलर वेट डिवाइड बाय 2। मॉलिक्यूलर वेट कितना होगा, m का जो एटॉमिक मास है ये कितना है 27, क्लोरीन का एटॉमिक मास कितना होता है 35.5, तो मॉलिक्यूलर मास कितना हो जाएगा, मॉलिक्यूलर वेट हो जाएगा 27 + 3 इंटू 35.5, 133.5 डिवाइड बाय 2, सो यू विल गेट द आंसर 66.75। ठीक है, नेक्स्ट आपको एक फॉर्मूला दिया हुआ है CO(X), इसका वेपर डेंसिटी है 70, x का वैल्यू पूछा है, यानी मल्टीप्लीकेशन फैक्टर पूछा है। तो देखो कार्बन का एटॉमिक मास 12, ऑक्सीजन का एटॉमिक मास 16, होल इंटू 6 होल इंटू x is equal to molecular weight of the compound. Sum of atomic masses is called molecular mass. तो x times of carbon and y times of x times of carbon as well as x times of oxygen, तो मास कितना हो जाएगा 12 + 16 28 इंटू x इज इक्वल टू मॉलिक्यूलर वेट। अब वेपर डेंसिटी 70 है तो मॉलिक्यूलर वेट कितना हो जाएगा 2 टाइम्स ऑफ वेपर डेंसिटी, दैट विल बिकम इक्वल टू 140। तो यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दो 28x इज इक्वल टू 140, तो x इज इक्वल टू 140 डिवाइड बाय 28, सो यू विल गेट द वैल्यू इज इक्वल टू 5। तो x का वैल्यू कितना होगा 5। एकदम सिंपल बच्चा प्रॉब्लम है, थोड़ा सा कंसेप्ट लगाओ, प्रॉब्लम सॉल्व। नाउ एक इंफॉर्मेशन दिया हुआ है कि आपके पास जो डाई ऑक्सीजन गैस होती है
वो 32 ग्राम डाई ऑक्सीजन गैस, इतना मॉलिक्यूल्स उसमें प्रेजेंट होते हैं। अगर 32 ग्राम सल्फर लेंगे तो उसमें कितने एटम्स प्रेजेंट होंगे? यहां पे जो ऑप्शंस है उससे पता पूछ रहे हैं कि कितने सल्फर के एटम प्रेजेंट होंगे। तो सिंपल मास और नंबर का रिलेशन है, ये इंफॉर्मेशन एज सच किसी काम की नहीं है। इस इंफॉर्मेशन से डायरेक्ट आंसर आ जाएगा, मोल इज इक्वल टू नंबर डिवाइडेड बाय एवोगैड्रो नंबर। ठीक है, इज इक्वल टू वेट डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर वेट। ठीक है, नंबर एक्स, एवोगैड्रो नंबर 6.022 इंटू 10⁻⁻23। वेट कितना दिया हुआ है? 32, और एटॉमिक वेट कितना है? 32। सो दैट इज इक्वल टू 6.022 इंटू 10⁻23। वैसे इतने मोल की प्रॉब्लम सॉल्व करने के बाद, मोल कंसेप्ट का इतना प्रैक्टिस करने के बाद, यू शुड नॉट रिक्वायर ऑल दैट। आप डायरेक्ट, यू शुड बी एबल टू सॉल्व इट डायरेक्टली। सल्फर का एटॉमिक मास कितना होता है? 32, और आपने सब्सटेंस भी कितना लिया है? 32 ग्राम। तो ग्राम एटॉमिक मास, इसका मतलब क्वांटिटी कितनी हो गई? 1 मोल। और 1 मोल का मतलब क्या हो गया? 6.022 इंटू 10⁻23। तो ये दिस पार्ट शुड एक्चुअली नॉट बी रिक्वायर्ड, यू शुड बी एबल टू सॉल्व डायरेक्टली। 32 ग्राम है और एटॉमिक मास 32 है, तो 32 ग्राम का मतलब हो गया 1 मोल, और 1 मोल का मतलब हो गया एवोगैड्रो नंबर ऑफ पार्टिकल। बहुत ही बेसिक लेवल का प्रॉब्लम है। 4.4 ग्राम एक अननोन गैस लिया है, वो जो वॉल्यूम ऑक्यूपाई करती है वो करती है 2.24 लीटर। एक अननोन गैस है, वो एसटीपी पे 2.24 लीटर वॉल्यूम ऑक्यूपाई करती है, अगर उसका वेट होता है 4.4 ग्राम। तो वो गैस कौन सी हो सकती है आउट ऑफ दिस? तो बेसिकली अगर मैं इन दो इंफॉर्मेशंस को यूज करके, वेट और वॉल्यूम को यूज करके मुझे गैस को आइडेंटिफाई करना, तो व्हाट आई कैन डू इज आई कैन फाइंड द मॉलिक्यूलर वेट। इफ आई फाइंड द मॉलिक्यूलर वेट, आई कैन आइडेंटिफाई द गैस। जैसे इसका मॉलिक्यूलर वेट कितना है? 14 इंटू 2 प्लस 16 44, 12 प्लस 16 28, 12 प्लस 16 इंटू 2 दैट कम्स टू 44। तो अगर आपके इस इंफॉर्मेशन को यूज करके, ये इंफॉर्मेशन को यूज करके अगर गैस का मॉलिक्यूलर वेट आया 44, तो इसका मतलब आंसर हो जाएगा ए एंड सी बोथ। और अगर गैस का मॉलिक्यूलर वेट आया 28, तो आंसर हो जाएगा बी। तो इसका मतलब मुझे वेट और वॉल्यूम को रिलेट करके मॉलिक्यूलर वेट फाइंड करना है। तो कैसे करेंगे? मोल इज इक्वल टू वेट इन ग्राम डिवाइडेड बाय ग्राम मॉलिक्यूलर मास इज इक्वल टू वॉल्यूम डिवाइडेड बाय 22.4। तो देखो वेट कितना है? 4.4 ग्राम, ग्राम मॉलिक्यूलर मास x, वॉल्यूम कितना है? 2.24 डिवाइडेड बाय 22.4। तो x को फाइंड करेंगे तो कितना आएगा? 44। इसका मतलब गैस का मॉलिक्यूलर वेट 44 है, तो आंसर क्या हो जाएगा? आंसर विल बी बी एंड सी। अगेन आई एम सेइंग, इतना मोल कंसेप्ट प्रैक्टिस करने के बाद यू शुड नॉट रिक्वायर सो लॉन्ग मेथड, राइट? यू शुड बी एबल टू सॉल्व इट डायरेक्टली। 2.24 लीटर, 22.4 लीटर का मतलब होता है 1 मोल, तो 2.24 लीटर का मतलब हो जाएगा 0.1 मोल। 0.1 मोल इज इक्वल टू 4.4 ग्राम। ठीक है, तो इसका मतलब 1 मोल इज इक्वल टू 44 ग्राम, और 1 मोल का जो मास होता है उसको क्या बोलते हैं? ग्राम मॉलिक्यूलर मास। तो you should be actually able to solve it directly in the shortcut method, right? Okay, next. Which contains the least number of molecule? Weight दिया हुआ है, number of molecule find करना है, तो मोल के थ्रू फाइंड करेंगे। मोल इज इक्वल टू वेट डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर वेट। तो 1 डिवाइड बाय 44, 1 डिवाइड बाय 28, 1 डिवाइड बाय 32 एंड 1 डिवाइड बाय 2। मोल आ गए।
वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट करेंगे तो क्या आ जाएगा, मोल। 1 डिवाइड बाय 44, यहां पे डिनोमिनेटर हाईएस्ट है तो 1 बाय 44 इज द लीस्ट वैल्यू, मोल मिनिमम तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स भी मिनिमम। नेक्स्ट प्रॉब्लम, 3.01 इंटू 10⁻⁻20 मॉलिक्यूल्स हैं जिनको हमने रिमूव किया, किसमें से, 98 मिलीग्राम H2SO4 है आपके पास, उसमें से आपने कुछ मॉलिक्यूल्स को रिमूव कर दिया, तो आपसे पूछा है कितने मोल बचेंगे। तो आइडिया क्या है, सम अमाउंट ऑफ H2SO4 टेकन माइनस अमाउंट ऑफ H2SO4 removed is equal to amount of H2SO4 left। इतनी छोटी सी बात है, टेकन माइनस रिमूव्ड इज इक्वल टू लेफ्ट। द ओनली प्रॉब्लम इज द यूनिट, ये जो अमाउंट टेकन है वो वेट में है, जो अमाउंट रिमूव है वो नंबर में है, और जो अमाउंट लेफ्ट में ऑप्शन दिया हुआ है वो मोल में है। तो ऑब्वियसली आप मिलीग्राम में से किलोग्राम को सब्ट्रैक्ट करके आंसर ग्राम में तो नहीं निकालोगे, यू विल कन्वर्ट एवरीथिंग इनटू सेम यूनिट, ठीक है। सो मुझे आंसर चाहिए फाइनल मोल में, तो व्हाट आई विल डू इज अमाउंट टेकन शुड बी इन टर्म्स ऑफ मोल, तो मैं इसको मॉडिफाई करके लिखूंगा मोल ऑफ H2SO4 टेकन माइनस मोल ऑफ H2SO4 removed is equal to मोल ऑफ H2SO4 लेफ्ट। अमाउंट की जगह मोल कर दिया, तो मुझे नंबर ऑफ मॉलिक्यूल को मोल के टर्म में लेना पड़ेगा। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल को मोल की टर्म में लेने के लिए क्या करेंगे, 3.01 इंटू 10⁻20 को रिमूव किया है, सॉरी। सो अमाउंट टेकन किस फॉर्म में है, अमाउंट टेकन वेट की फॉर्म में, तो 98 मिलीग्राम, तो ग्राम में कन्वर्ट कर लिया। वेट टेकन डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर वेट 98, तो ये हो गया मोल ऑफ सब्सटेंस टेकन, मोल ऑफ सब्सटेंस टेकन माइनस अमाउंट ऑफ H2SO4 रिमूव्ड। H2SO4 का अमाउंट रिमूव कितना किया, 3.01 इंटू 10⁻20 डिवाइडेड बाय 6.02 इंटू 10⁻23, नंबर डिवाइड बाय एवोगैड्रो नंबर से आपको मिल जाएगा मोल ऑफ H2SO4 रिमूव्ड। मोल ऑफ H2SO4 लेफ्ट, ठीक है। सो दिस विल बी इक्वल टू 10⁻³ माइनस 0.5 इंटू 10⁻³ इज इक्वल टू मोल लेफ्ट। तो कितने मोल बचेंगे, 0.5 इंटू 10⁻⁻4 मोल विल बी रिमेनिंग। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, VML of the vapor of the substance has weight W ग्राम। एक वेसल है, इस वेसल के अंदर, इस वेसल का वॉल्यूम है VML और इसमें कुछ गैस के पार्टिकल्स हैं। इसका जो गैस का वेट है वो है W ग्राम गैस, ठीक है, W ग्राम गैस है। हमें यह पता करना है कि उसका मॉलिक्यूलर वेट कितना होगा। इसका मतलब बेसिकली हमें करना क्या है, हमें वॉल्यूम को वेट से रिलेट करना है। दिस इज द वन सिंपल थिंग वी आर सपोज टू डू, वेट को वॉल्यूम से रिलेट करना है और उसके थ्रू हमें मॉलिक्यूलर वेट फाइंड करना है। तो देखो सिंपल है, मोल इज इक्वल टू वेट डिवाइड बाय मॉलिक्यूलर वेट इज इक्वल टू
वॉल्यूम इन लीटर डिवाइडेड बाय 22.4। अगर लीटर में है तो, मिलीलीटर में है तो ये हो जाएगा 22,400। तो वेट आपके पास है W, मॉलिक्यूलर वेट है सब्सटेंस का X, वॉल्यूम है V ml। अगर ये ml में है तो इसको डिवाइड करेंगे बाय 22,400। तो x इज इक्वल टू W इंटू 22,400 डिवाइडेड बाय V, right? So this is the simple idea of finding the molecular weight by using the volume of the gas and the weight of the gas. Okay, next question. Least number of molecules. Again the same repeat problem है। वेट को मॉलिक्यूलर वेट से डिवाइड कर देंगे, वेट को मॉलिक्यूलर वेट से डिवाइड किया तो मोल आ जाएगा। यहाँ पे मिनिमम मोल है, मिनिमम मोल, अगर मोल मिनिमम है, मिनिमम मोल का मतलब मिनिमम मॉलिक्यूल। आई होप द क्वेश्चन इज क्लियर, ये रिपीट प्रॉब्लम है। क्वेश्चन 15, 8 ग्राम ओजोन में कितने ऑक्सीजन के एटम होंगे? तो O3। मॉलिक्यूल और एटम का रेशो देखो, एक मॉलिक्यूल के अंदर 3 एटम है, इसका मतलब नंबर ऑफ एटम्स विल बी इक्वल टू 3 टाइम्स ऑफ नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। ठीक है, तो अब नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हम कैसे फाइंड करेंगे? तो वेट आपको दिया हुआ है 8 ग्राम, नंबर डिवाइड बाय एवोगैड्रो नंबर इज इक्वल टू मोल, एंड वेट डिवाइड बाय मॉलिक्यूलर वेट इज ऑल्सो इक्वल टू मोल। तो सपोज नंबर ऑफ मॉलिक्यूल है x इंटू 6 डिवाइड बाय 6.022 इंटू 10⁻⁻³ इज इक्वल टू, वेट कितना है 8, और ओजोन का मॉलिक्यूलर वेट कितना होगा 16 इंटू 3 दैट इज 48 ग्राम पर मोल। ठीक है, तो डिवाइड बाय 48, 1/6, तो x का वैल्यू कितना आएगा 6.022 इंटू 10⁻23 डिवाइडेड बाय 6। ये x क्या आया, ये x किसका नंबर फाइंड किया आपने? आपने x वेट किसका दिया था? मॉलिक्यूल का, ओजोन का। ओजोन का वेट दिया तो आपको क्या मिलेंगे? ओजोन के मॉलिक्यूल। मॉलिक्यूल मिल गए, अब हमें फाइंड करना है एटम। मॉलिक्यूल तो मिल गया हमें, अब हमें एटम फाइंड करना है। तो एटम कितने हो जाएंगे 3 टाइम्स ऑफ द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। इसका मतलब 6.022 इंटू 10⁻23 डिवाइड बाय 2। राइट, सिंपल प्रॉब्लम है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वॉल्यूम दिया हुआ है 5.6 लीटर। अब इसको हम शॉर्ट में सॉल्व करेंगे। वॉल्यूम दिया हुआ है 5.6 लीटर, इसको डिवाइड करो 22.4 से, तो कितना हो जाएगा 1/4 मोल हो जाएगा। 1 मोल में पार्टिकल कितने होते हैं 6.022 इंटू 10⁻23, तो 1/4 मोल में कितने हो जाएंगे डिवाइड बाय 4, 1.5 इंटू 10⁻23 अप्रोक्सीमेट, डायरेक्ट। ठीक है, अदरवाइज अगर आपको फिर पूरा सब्जेक्टिव मेथड यूज करना है तो वी विल राइट मोल इज इक्वल टू वॉल्यूम डिवाइडेड बाय 22.4 इज इक्वल टू नंबर डिवाइडेड बाय एवोगैड्रो नंबर। राइट, सो यहाँ पे आपके पास वॉल्यूम है 5.6, नंबर आपको फाइंड करना है एवोगैड्रो नंबर 6.022 इंटू 10⁻23। ठीक है,
Let's solve next question. 17. Number of neutron present in 1.7 ग्राम ऑफ अमोनिया. 1.7 ग्राम अमोनिया में कितने न्यूट्रॉन्स होते हैं? राइट, ये एक बॉक्स है, ये एक अमोनिया का मॉलिक्यूल है. मैं इस बॉक्स के थ्रू शो कर रहा हूं एक अमोनिया का मॉलिक्यूल, और इस एक अमोनिया के मॉलिक्यूल के अंदर हमारे पास है लेट्स से x न्यूट्रॉन. ठीक है, तो इन वन अमोनिया देर आर x न्यूट्रॉन. तो इन टू अमोनिया देर विल बी 2x न्यूट्रॉन. in n ammonia there will be n times of x neutron. So there are two things I have to find. Number one, I need x is equal to number of neutron in one ammonia. X is equal to number of neutron in one ammonia, and n is equal to number of ammonia. ठीक है, तो पहले तो हम ये फाइंड कर लेते हैं कि x का वैल्यू कितना है. तो नाइट्रोजन होता है 7n14, मतलब उसका मास नंबर होता है 14. मास नंबर माइनस एटॉमिक नंबर इज इक्वल टू नंबर ऑफ न्यूट्रॉन. a माइनस z इज इक्वल टू n. नंबर ऑफ मास नंबर माइनस एटॉमिक नंबर इज इक्वल टू नंबर ऑफ न्यूट्रॉन. तो हमारे पास एक नाइट्रोजन में 7 न्यूट्रॉन है, और हाइड्रोजन का एटॉमिक मास होता है 1h1. तो इसका मतलब इसमें न्यूट्रॉन कितने होंगे? 0. तो अमोनिया में कितने हो जाएंगे? 7 न्यूट्रॉन. एक अमोनिया के अंदर 7 न्यूट्रॉन आपके पास प्रेजेंट है. एक अमोनिया के अंदर आपके पास 7 न्यूट्रॉन प्रेजेंट है. तो x का वैल्यू तो आ गया 7. x इज इक्वल टू 7. ठीक है, और लेट्स टॉक अबाउट अमोनिया कितना है. तो वेट को नंबर में कन्वर्ट करना है. मोल इज इक्वल टू वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट, एंड मोल इज इक्वल टू नंबर डिवाइडेड बाय अवोगाड्रो नंबर. तो वेट कितना आएगा? 1.7, और मॉलिक्यूलर वेट कितना है? 17. नंबर डिवाइडेड बाय एवोगाड्रो नंबर. तो पार्टिकल्स कितने आ जाएंगे? पार्टिकल्स हो जाएंगे 0.1 इंटू 6.022 इंटू 10⁻23. ठीक है, तो आपके पास ये भी पता चल गया कि न्यूट्रॉन्स कितने हैं. तो आपको ये भी पता चल गया कि आपके पास न्यूट्रॉन्स कितने हैं एक अमोनिया के अंदर? 7. और अमोनिया का नंबर भी आपको पता चल गया. तो टोटल न्यूट्रॉन कितने हो जाएंगे? 7 इंटू 6.022 इंटू 10⁻22. राइट, इसको सॉल्व करेंगे तो आएगा दिस वन. नेक्स्ट क्वेश्चन, लार्जेस्ट नंबर ऑफ एटम्स. ठीक है, वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट. इसका मतलब आपके पास आ गए 2 मोल मॉलिक्यूल. वेट किसका दिया हुआ है? डायहाइड्रोजन का. वेट डायहाइड्रोजन का है, तो जो आपको नंबर जो मोल फाइंड होगा वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट से, वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट से जो मोल फाइंड होगा वो मोल किसका होगा? मॉलिक्यूल्स का. तो एटम्स कितने हो जाएंगे? एक मॉलिक्यूल के अंदर 2 एटम है, तो एटम्स कितने हो जाएंगे? 4 मोल एटम्स. 16 ग्राम डिवाइड बाय मॉलिक्यूलर वेट, तो ये कितना हुआ? हाफ मोल मॉलिक्यूल. हाफ मोल मॉलिक्यूल, और एक मॉलिक्यूल के अंदर 2 एटम है, तो इसका मतलब 1 मोल एटम्स.
डिवाइड बाय 28, तो ये क्या हो जाएगा 1 मोल मॉलिक्यूल, 1 मोल मॉलिक्यूल। ठीक है, तो एटम्स कितने हो जाएंगे, एक मॉलिक्यूल में 2 एटम है, तो 2 मोल एटम्स। दिस डिवाइड बाय 18, ये हो गया 1 मोल। 1 मोल किसका हुआ, मॉलिक्यूल का। 1 मोल मॉलिक्यूल्स, तो एटम्स कितने हो जाएंगे, 2 हाइड्रोजन के एटम है और 1 ऑक्सीजन का एटम है, मतलब 3 एटम्स। तो ये हो जाएगा 3 मोल एटम्स। तो इस केस में हमारे पास नंबर ऑफ एटम्स लार्जेस्ट होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, 16 ग्राम ऑक्सीजन में कितने एटम्स होंगे। अगर मैं ऑक्सीजन को एलिमेंटल फॉर्म में कंसीडर करता हूं तो मोल इज इक्वल टू वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट इज इक्वल टू नंबर डिवाइड बाय एवोगैड्रो नंबर। वेट कितना है 16 और एटॉमिक वेट कितना है, एटॉमिक वेट है 16, नंबर x डिवाइड बाय एवोगैड्रो नंबर 6.022 इंटू 10⁻⁻23। तो 6.022 इंटू 10⁻⁻23। अगर हम इसको कंसिडर करते हैं डाइऑक्सीजन, अगर इसको डाइऑक्सीजन कंसिडर करते हैं तो क्या होगा, मोल इज इक्वल टू वेट। अब यहां पे मैंने इसको डाइऑक्सीजन यानी मॉलिक्यूल कंसिडर किया है, तो वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट इज इक्वल टू नंबर डिवाइड बाय एवोगैड्रो नंबर। वेट कितना है आपके पास क्वेश्चन में 16 ग्राम और मॉलिक्यूलर वेट कितना होता है 32, नंबर डिवाइडेड बाय एवोगैड्रो नंबर। तो x इज इक्वल टू हाफ मोल। हाफ मोल किसका आया, मॉलिक्यूल का। तो 3.011 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल्स। तो मॉलिक्यूल्स आए, एटम्स उसके डबल हो जाएंगे, तो 6.022 इंटू 10⁻23। तो अगर आप इसको ऑक्सीजन एलिमेंट कंसीडर करोगे, एटॉमिक फॉर्म में कंसीडर करोगे, तो यहां पे एटॉमिक वेट से डिवाइड करना पड़ेगा। अगर आप इसको मॉलिक्यूलर फॉर्म कंसीडर करोगे तो इसको मॉलिक्यूलर वेट से डिवाइड करना पड़ेगा। अल्टीमेटली नंबर ऑफ एटम्स तो सेम ही आएंगे। चलो नेक्स्ट, लार्जेस्ट नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम्स। ठीक है, वेट इन ग्राम 1/16 मोल, 1/32 मोल मॉलिक्यूल, क्योंकि डाई ऑक्सीजन है तो वेट इन ग्राम अपॉन मॉलिक्यूलर वेट से क्या मिलेगा 1/32 मोल ऑफ मॉलिक्यूल। तो एटम कितने हो जाएंगे 2 इंटू 1/32, इसका मतलब 1/16 मोल एटम्स। ठीक है, यहां पे देखो 1/48 मोल मॉलिक्यूल्स, तो एटम्स कितने हो जाएंगे, एटम्स हो जाएंगे 3 इंटू नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स 1/48 मोल एटम्स, दैट इज इक्वल टू 1/16 मोल एटम्स। तो सभी केसेस में एटम्स के मोल कितने आ रहे हैं 1/16, तो नंबर ऑफ एटम्स विल बी सेम। नेक्स्ट क्वेश्चन, the total number of ions present in 1 ml 0.1 मोलर बेरियम नाइट्रेट। तो आप जब लेते हो बेरियम नाइट्रेट, इसको वाटर में डिसॉल्व करते हो तो ये आयोनाइज होता है, आयोनाइज होके क्या बनाएगा बेरियम एंड नाइट्रेट।
बेरियम का चार्ज कितना होगा, क्रिस क्रॉस यानी +2। नाइट्रेट का चार्ज कितना होगा, -1। नंबर ऑफ नाइट्रेट कितने हैं, 2। इसका मतलब इसके 1 मोल से आपको मिलते हैं 3 मोल आयंस। अगर मैंने ये पता कर लिया कि बेरियम नाइट्रेट कितना है तो उसका 3 टाइम्स हमारे पास आयंस होगा। मुझे दिया हुआ है वॉल्यूम और मोलारिटी। वॉल्यूम और मोलारिटी के थ्रू आई कैन फाइंड द मोल, और मोल से मुझे पता चल जाएगा कि कितने बेरियम नाइट्रेट प्रेजेंट हैं, बिकॉज मोलारिटी इज इक्वल टू वेट अपॉन मोलारिटी इज इक्वल टू मोल ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। तो बेरियम नाइट्रेट के मोल कितने होंगे, बेरियम नाइट्रेट के मोल होंगे मोलारिटी इंटू वॉल्यूम इन लीटर। मोलारिटी कितनी है आपके पास, 0.1। मिलीलीटर में वॉल्यूम है 1, तो ये हो जाएगा 10⁻³ लीटर। तो मोल कितने हो जाएंगे, 10⁻⁻⁴ मोल। ये मोल किसके आए, बेरियम नाइट्रेट के। तो आयंस के मोल कितने होंगे, आयंस के मोल्स होंगे 3 टाइम्स ऑफ बेरियम नाइट्रेट। तो 3 × 10⁻⁻⁴ मोल, 3 × 10⁻⁻⁴ मोल। मोल का मतलब 6.022 × 10⁻23। By solving this, we have got the number of molecules. ठीक है, next. A person adds 1.71 gram of sugar. ठीक है, नंबर ऑफ कार्बन एटम्स नीडेड। ठीक है, तो सिंपल है, C12H22O11, इसमें मॉलिक्यूल इस टू कार्बन एटम का रेशो कितना आएगा, मॉलिक्यूल इस टू कार्बन एटम का रेशो आएगा 1:12। एक मॉलिक्यूल के अंदर 12 कार्बन एटम्स प्रेजेंट हैं, एक मॉलिक्यूल में 12 कार्बन एटम्स प्रेजेंट हैं, तो जितने भी मॉलिक्यूल्स होंगे कार्बन एटम्स उसके 12 टाइम्स होंगे। तो हम क्या करेंगे, पहले नंबर ऑफ मॉलिक्यूल फाइंड करेंगे। तो नंबर ऑफ कार्बन एटम्स विल बी इक्वल टू 12 × नंबर ऑफ मॉलिक्यूल। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल फाइंड करने के लिए वेट का हेल्प लेंगे। तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल फाइंड करने के वी विल राइट मोल इज इक्वल टू वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट इज इक्वल टू नंबर डिवाइडेड बाय एवोगैड्रो नंबर। वेट कितना है आपके पास, 1.71। मॉलिक्यूलर वेट कितना है, 342। कार्बन का एटॉमिक मास 12, नंबर ऑफ कार्बन इज आल्सो 12। ऑक्सीजन हाइड्रोजन का एटॉमिक मास 1, नंबर ऑफ हाइड्रोजन 22। ऑक्सीजन का एटॉमिक मास 16, नंबर ऑफ ऑक्सीजन 1। दैट टोटल कम्स टू 342। तो मॉलिक्यूलर वेट कितना है, 342। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल x डिवाइड बाय एवोगैड्रो नंबर, इससे आपको मिल जाएगा x का मतलब नंबर ऑफ मॉलिक्यूल। तो एटम्स कितने हो जाएंगे, कार्बन एटम्स कितने हो जाएंगे, 12 टाइम्स ऑफ x। तो इस इक्वेशन से x फाइंड करके यहां पे सब्स्टिट्यूट करो, आपको नंबर ऑफ कार्बन एटम्स मिल जाएंगे।